बी यंग ऑल द टाइम। सो दो चीज़ें, एक तो लास्ट 10 डेज़ में हमने एक प्लान तैयार किया है और दैट्स बेसिकली द यूथ एंगेजमेंट प्लान। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हमने एक मास स्केल पे यूथ को एंगेज करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्लान तैयार कर लिया है। दो प्लान्स हैं, या जो अगर मैं कहूँ तो यू कैन से स्पोर्ट्स का बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं। एक तो खुशी की बात है कि स्क्वाश में मेरे ख्याल में हमारे जो लीडर्स हैं, शायद पाकिस्तान में या दुनिया में कोई ऐसे लीडर्स हैं जो हम नामवर लोग हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो मेरे ख्याल में दाद देनी चाहिए हमारे तमाम प्लेयर्स को जिन्होंने कौन सा हमारा वर्ल्ड चैंपियन था जो जीता है। तो मेरे ख्याल में क्लैपिंग होनी चाहिए फॉर ऑल। वैसे उस पर्टिकुलर लीडर के लिए मैं यंग लीडर कहूँगा, हमने 15 लाख का एक अप्रूवल के लिए भिजवाया है। मैं अनाउंस इसलिए करना चाहूँगा ताकि उसकी पजीराई हो और हमें उसको और भी फैसिलिटेट करना चाहिए। स्क्वाश के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं कहता हूँ जिस तरह मैंने कहा एक नामवर लोग हमने प्रोड्यूस किए हैं, मैं अनाउंस पर्टिकुलरली नहीं करना चाहूँगा। एक खतीर रकम की रिक्वेस्ट मैंने की है और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 10 डेज़ में वो चेक प्रेसिडेंट साहब को हैंड ओवर करूँगा। वैसे आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको पता है, और मेरे ख्याल में मेरी वैसे एक अगेन मैं कहूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पर्टिकुलर लकी मरवत के गांव से मैं गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक सफ़र किया, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की, फिर मैं वापस आया, USAID के मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट को लीड किया, स्वात इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट को लीड किया। रिलेटिवली यंग एज में अल्हम्दुलिल्लाह 22 ग्रेड की नौकरी में इस्लामाबाद में अपॉइंट हुआ। एंड आई कैन से विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकअप, आई एम द मिनिस्टर नाउ। तो मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। और मैं पर्टिकुलरली अभी जो यहाँ पे खेल रहे थे और जो भी जिसने जीता है उसमें क्या फ़र्क है, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। मेरे ख्याल में कोई भी बंदा, कोई भी यंग अगर इन 3 चीज़ों को अडॉप्ट कर ले तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपने सक्सेस के उस लेवल तक पहुँचना है कि लोग आपकी दाद करेंगे। पहला क्या चीज़, पहला बुनियादी चीज़ आपका एक पैशन होना चाहिए। आप जहाँ पर भी हैं आप इतना क्रेज़ होना चाहिए टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड टू ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड। तो अगर आप में पैशन नहीं है, मैं आपको प्लीज़ ये स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा, यू शुड हैव द पैशन। पैशन ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि मैंने साइंस से, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उस चीज़ को आप रोज़ बरोज़ इसमें से आप स्किल को इन्हांस करते जाएँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ द पैशन। द सेकेंड थिंग, पैशन शायद बहुत सारे लोगों का हो, लेकिन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द हार्ड वर्क। अगर आप में पैशन है और आप में हार्ड वर्क नहीं है, ये जो लोग यहाँ पर हैं इन्होंने बड़ी स्ट्रांग मेहनत की होती है, दिन रात स्ट्रगल करते हैं, अपना स्टेमिना डेवलप करते हैं। और ये भी बता दो, एक बुक है आप ज़रूर अगर इस यंग एज में पढ़ सकते हैं, एटॉमिक हैबिट। वो कहते हैं चीज़ें एक दिन में नहीं बनती हैं। अगर आपने मसल्स डेवलप करने होते हैं तो मसल एक दिन में डेवलप नहीं होते हैं, उसके लिए आपको कंटिन्यूसली स्ट्रगल करना होता है और आखिर में जाकर आप कोई मसल्स बनाते हैं, आपको स्किल सीखते हैं। सो देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रांग दिस हार्ड वर्क। थर्ड एंड द लास्ट, क्योंकि आप रिलेटिवली यंग हैं और जो मैंने पर्सनली देखा है, और मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी और पेरेंट्स की दुआएं, वो तीसरा कंपोनेंट है जो आपको कामयाबी के उस लेवल तक पहुँचाता है जो कोई सोच पे नहीं सकता है। सो विद दिस आई मस्ट से कि आप कोशिश कर लें कि आप जिस चीज़ में भी अगर स्किलफुल है उसको आप इन्हांस कर लें और अपने आप में इन्वेस्ट कर लें। इन्वेस्टमेंट का मतलब हर किसी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे की बात कर लें, आप टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर लें। आप उस टाइम को इतना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लें कि हर रोज़ आप अपने गोल की तरफ जाएं। आप अपने स्टेमिना को डेवलप कर लें, आपका स्टेमिना होगा तो आप आगे जाएंगे। सो विद दिस जिन्होंने जीता है उसको मुबारकबाद और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।